अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। आज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तमाम चीज़ें जो है ना वो हमने कंप्लीट कर लेनी है, देन वी वुड डाइव इनटू लाइक टीसीपी टाइप ऑफ अटैक और यूडीपी टाइप ऑफ अटैक, और अटैक्स कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो सी है डिफरेंशिएट यहाँ पे मैं करता चलूँ, मैं दोबारा मेरे ख्याल में ये बात करूंगा, मैं जंपिंग द स्लाइड्स, कि ये जो सर्टिफिकेशन है इज़ नॉट हाउ टू हैक, ठीक है, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बहुत दफ़ा आपको काली लिनक्स के टूल दिखाने की कोशिश करूंगा तो इसका यह मतलब नहीं है मैं आपको टूल्स में एक्सपर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअली वायर शार्क और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अटैक्स में एक्सपर्ट करना चाहता हूँ। उसकी आज एक छोटी सी एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्टफ। थोड़ी सी आज मैं अपने मोशन से थोड़ा सा कम हूँ क्योंकि आई बीन टू डेंटिस्ट। सो ओएसआई लेयर मॉडल हमें पता है, हमने टीसीपी लेयर पढ़ ली, ओएसआई लेयर मॉडल पढ़ ली, हमें टीसीपी का कॉन्सेप्ट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, थ्री वे हैंड शेकिंग के बारे में हम फुली एक्सपर्ट है, सिंक सिंक एक और एक, ठीक है। अगर हम एक डिवाइस देख रहे हैं जो कंटिन्यूसली नेगेटिव एक भेज रही है, यानी वो उसको ब्लॉक करना चाह रही है, बंद करना चाह रही है, जो भी रीजन है, ये बहुत कंटिन्यूसली सिंक भेजना चाह रही है, तो माइट बी एग्जांपल ऑफ सिंक अटैक। यूडीपी प्रोटोकॉल अनफॉर्चुनेटली यूनिडायरेक्ट कनेक्शनलेस है, यूनिडायरेक्शनल नहीं कहना चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई हैंडशेकिंग वाला प्रोसीजर नहीं है। हमने हेडर्स देख लिए टीसीपी और यूडीपी के, फिर हमने देख ली कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं थ्री वे हैंडशेक, और उसके बाद वायर शार्क और टीसीपी डंप देख लिया, ठीक है। ये चीजें हमने काफी हद तक कवर कर ली। अच्छा, अब आज जो से हम डीएससीपी ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, और ये आई बिलीव आपको ऑलरेडी पता है, RFC 2131 सीसीएनए और सीसीएनए सिक्योरिटी आप लोग करके आए हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं करके आए स्टॉप, ठीक है, पहले सीसीएनए सिक्योरिटी पढ़ के आए ठीक है। सो डीएससीपी डिस्कवर कि अगर पीसी एक बूटअप होता है नेटवर्क के अंदर, वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो उसकी जो ब्रॉडकास्ट है वो डीएससीपी जो सा है सुनता है नेटवर्क के अंदर, और वो उसको यूनिकास्ट मैसेज रिप्लाई करता है, कहता है भैया ये लो, तुम्हें ना मैं ये आईपी एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। वो डीएससीपी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको डीएससीपी एक्नॉलेजमेंट देता है, हाँ भैया ये आईपी एड्रेस मैंने तुम्हें 8 घंटे या 8 दिन या 8 हफ्ते के लिए दे दिया है, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, तो उसके अंदर एक्चुअली मेन फोकस है डीएससीपी डिस्कवर, क्योंकि हैकर ने अगर आपके नेटवर्क के अंदर आके किसी नेटवर्क को कंप्रोमाइज करना है, ठीक है, मैन इन द मिडल उसकी पूरी कोशिश होगी करे, या किसी तरह आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे जिसके जरिए आप उसके नेटवर्क से जाना शुरू कर दें। अगर मैं इस नेटवर्क के अंदर हूँ, ये आपका पीसी है और ये आपका डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है। आप डीएचसीपी सर्वर के पास जाते हैं और डीएचसीपी सर्वर आपको कहता है कि भैया ये जो राउटर है ना ये आपका डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है। अब हैकर की कोशिश क्या होगी, हैकर की कोशिश होगी कि इस नेटवर्क में उसने किसी तरह अपना राउटर लगाया हुआ, ठीक है। वो राउटर किसी तरह इस राउटर से कनेक्ट होके भी जा सकता है बाहर, और डायरेक्टली भी बाहर जा सकता है, अगर ये इंटरनेट है और ये इंटरनेट क्लाउड है। तो उसकी कोशिश क्या होगी कि आपका जब पीसी डीएससीपी रिक्वेस्ट भेजे, उसकी डीएससीपी रिक्वेस्ट इधर पहुंचे ही ना, और उसका जो राउटर है या उसका एक मिनी डीएससीपी सर्वर यहाँ पे लगा, वो सबको आईपी एड्रेस देता रहे, और जब वो सबको आईपी एड्रेस देता रहेगा तो सबको कहेगा यार डिफॉल्ट गेटवे ये यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या बाय डिफॉल्ट होगा कि अगर इस फोन ने बाहर जाना होगा तो वो इस राउटर के जरिए जाएगा, और वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन किस तरह उसने हुकअप किया हुआ है, इस तरह लेके जा सकता है, या उस ट्रैफिक को वो इस तरह लेके जा सकता है। एक्चुअली मुझे डिफरेंट कलर शो कराने चाहिए थे, मगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ मैन इन द मिडल, ठीक है, मैन इन द वायर, मैन ऑन द क्लाउड, मैन बिटवीन द क्लाउड, सारी टर्में यूज होती हैं, ठीक है। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ, मैन इन द मिडल के ईव्स ड्रॉप कर सके वो आपके ट्रैफिक को, उसमें आप हैंड शेकिंग है, फिर उसके अंदर डॉजी डिजिटल सर्टिफिकेट भी इंजेक्ट कर देगा, और आपका यूजर हॉटमेल पे जाने की कोशिश करेगा, उसको एक वियर्ड पॉपअप मैसेज आएगा, वो उसे ओके कर देगा, और बैंग, ठीक है। अगर आपने ये काम करना है, केन एनेबल इज द बेस्ट टूल जिसमें आप आर पॉइजन कर लेते हैं अपने डिफॉल्ट गेटवे। वेल, आई एम नॉट टीचिंग अ hacking tool here. This is not a CEH or a SCP class. Okay, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डीएससीपी का, क्योंकि बीइंग अ सॉक एनालिस्ट आपको इन कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे डीएससीपी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो बीइंग अ सॉक एनालिस्ट आपका क्या काम है, यार ये बहुत सारे ब्रॉडकास्ट आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये एक ही स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से या मैक एड्रेस से आ रहे हैं, ठीक है। उसको ट्रेस करेंगे, जैसे ट्रेस करेंगे आपको एनालिसिस हो जाएगा, और आप उस पोर्ट को ब्लॉक कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से अभी हम एक छोटा सा टैग करके देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डीएससीपी सर्वर नहीं है और मैं आपको काफी चीजें नहीं दिखा सकता, मगर बहरहाल विल शो यू हाउ इट हैपन, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डीएससीपी रिले एजेंट। जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की कि डीएससीपी का ब्रॉडकास्ट का मैसेज जो है वो मल्टीपल राउटर्स के थ्रू तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमने राउटर के बिहेवियर का हमें अच्छी तरह अंदाजा, हमने सीसीएनए पढ़ा हुआ है कि राउटर जो है वो ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करता है और यूनिकास्ट को अलाउ करता है। तो हम लोगों ने अपने जो राउटर्स की जगह यहाँ पर एक डीएससीपी रिले एजेंट बनाया होता है, ठीक है। डीएससीपी रिले एजेंट को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपके पास राउटर है या लेयर 3 स्विच है तो आईपी हेल्पर की कमांड से
आप आईपी हेल्पर 1.1.1.1 कर दें, ठीक है, अगर ये आपके डीएचसीपी सर्वर। तो अगर कोई क्लाइंट ब्रॉडकास्ट करता है तो डीएचसीपी रिले एजेंट उसको कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए, रुक जाओ ठंडे पड़ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एज अ इंटरमीडियरी काम करूंगा और तुम्हारे लिए डीएचसीपी एड्रेस ला के दूंगा। तो वहां से वो ब्रॉडकास्ट उठाता है और उस पैकेट को यूनिकास्ट में यहाँ पे भेजता है, राउटर से यूनिकास्ट वापस रिसीव कराता है, उसे ऑफर दे देता है, ठीक है। ये एक एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहा होता है। तो अगर आपके पास एक कोर स्विच है जिसमें मल्टीपल वीलैन्स लगी हुई है, ठीक है, वीलन 10 है, वीलन 20 है, वीलन 30 है, वीलन 40 है, वीलन 50 है, और वीलन 10 में आपका डीएचसीपी सर्वर पड़ा हुआ है और यहाँ से एक पीसी ब्रॉडकास्ट करता है, तो ये ब्रॉडकास्ट इस तरह नहीं जाएगी क्योंकि वीलन 30 का जो इंटरफेस है उसे ब्लॉक कर देगा। तो आप अगर सिस्को स्विचेस के अंदर जाएं तो आपके पास वहाँ पे इंटरफेस लाइक I'm tempted not to do it मगर नोट पैड में कर देता हूँ, ठीक है। तो इंटरफेस, ठीक है, आईपी इंटरफेस वीलन 30, ठीक है, IP address 30.30.30.30 255 255 255.0 नो शट, ठीक है। इंटरफेस बना दिया, लेयर 3 इंटरफेस बन गया आपका, नो शट हो गया, ठीक है। अब इधर यहाँ पे IP हेल्पर, ठीक है, और अपने DHCP सर्वर का एड्रेस 1.1.1.1, ठीक है। आईपी हेल्पर एड्रेस साइंटेक्स एग्जैक्ट नहीं होगा ये। तो जिस तरह ये पीसी जो सा है, ये जो पीसी ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट करेगा, यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट करेगा, इस लेयर 3 इंटरफेस पे आएगा, ये कहेगा हो ये ब्रॉडकास्ट है मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, मगर आई कैन आइडेंटिफाई, आईपी हेल्पर की कमांड आइडेंटिफाई कर सकती है कि डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट है। जिससे डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट को देखेगी, उसको कहेगी सबर करो मैं तुम्हारे लिए आईपी लेकर आती हूँ, यहाँ से उठा के अपने डीएचसीपी सर्वर के पास एग्जैक्ट यूनिकास्ट ट्रैफिक भेजेगा, डीएचसीपी सर्वर से आईपी लेगा और फिर आपको आईपी एड्रेस देगा, ठीक है। ये आईपी हेल्पर की कमांड करती है, ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, डीएचसीपी स्टारवेशन, ठीक है। डीएचसीपी स्टारवेशन एक टाइप ऑफ अटैक है जिसके अंदर जो सा हैकर क्या करता है, ये डायग्राम आपको बना के देनी है कि आपका ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क के अंदर ये आपका डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे किसी तरह हैकर ने एक्सेस ले लिया, ठीक है, ये डॉजी का आया, ठीक है। और ये जो से आपके यूजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, आईफोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, आप एक कैफे में चले गए, ठीक है। और वो उसने अब क्या, वो चाहता है कि यार ये डीएचसीपी सर्वर काम ना करे, बल्कि उसका ये जो डॉजी डीएचसीपी है ना, मुझे इंक चेंज करनी चाहिए हैकर के लिए, ये जो उसका डॉजी डीएचसीपी सर्वर है ना, और ये इसका डॉजी पीसी है, ठीक है, हैकिंग स्टेशन हम इसे, ये जो सा है डॉजी किस्म की आईपी एड्रेस देना शुरू कर दे, ठीक है। और ये गुड गुड डीएचसीपी है। किसी भी नेटवर्क पे गए, आप कनेक्ट हुआ, आपको पता आपका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग किया, आपको आईपी एड्रेस पता चल गया, आपको अंदाजा हो गया कि ये जो आईपी एड्रेस की स्कोप है वो है 192.168.0.1 से लेके 200 तक। आपने यही स्कोप यहाँ पे बनाया 192.168.0.1 से लेके 200, ठीक है। अब आपने इस डीएचसीपी सर्वर को किल करना है। ये सबसे बड़ा मसला आपके लिए। तो आप क्या करते हो, डीएचसीपी स्टारवेशन के लिए एक टूल यूज होता है यर्सीनिया, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो कॉज करता है कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है। एनिमल से मेरे ख्याल में डिराइव्ड है, I'm not a medical expert, so तो ये एक वायरस के नाम पे या बैक्टीरिया के नाम पे, जो सा बैक्टीरिया के नाम पे बना हुआ है। तो ये हमारा ना काली लिनक्स के अंदर एक टूल भी है, ठीक है। तो हम इस टूल को एक दफ़ा क्विकली रन करके देखेंगे कि ये करता क्या है। तो स्टोरी ये होगी कि आप एज अ हैकर जो से एग्जिस्टिंग डीएचसीपी सर्वर को कॉन्टिन्यूस डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट भेजना शुरू कर देंगे। आप इतने ब्रॉडकास्ट भेजेंगे कि डीएचसीपी सर्वर जो सा है वो उसका पूल या उसके रिसोर्सेज रिजर्व हो जाएंगे और उसके पूल्स के अंदर नजर नहीं आना शुरू होगा। मगर आप विंडोज का अगर डीएचसीपी सर्वर कन्फिगर करेंगे या सीनियर पॉइंट करेंगे तो 5 या 10 मिनट के बाद ना आप उसको रिफ्रेश करेंगे, आपके डीएचसीपी सर्वर के ऊपर ना एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आईपी एड्रेस नहीं दे सकेगा, उस दौरान वो अपना डीएचसीपी सर्वर अप करेगा। जिस तरह यूजर उसको कनेक्ट करेगा, ये अपनी मर्जी का आईपी एड्रेस देगा और अपनी मर्जी का उसको डिफॉल्ट गेटवे देगा। और फिर यहाँ पे यूजर अगर google.com खोलेगा तो बजाय इसके कि वो इस लेजिटिमेट राउटर के जरिए बाहर जाए, वो हैकर के डॉजी राउटर के जरिए बाहर जाएगा। तो ट्रैफिक फ्लो एक्चुअली कुछ यूं हो जाएगा, हालांकि लेजिटिमेट ट्रैफिक फ्लो थ्रू दिस राउटर होना चाहिए था, ठीक हो गया। तो ये यर्सिनिया का थोड़ा सा रिव्यू दिखाता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है, काली लिनक्स है, ठीक है। काली लिनक्स जितनी देर में ये लोड होती है, इट्स नॉट गोइंग टू टेक दैट लॉन्ग।
अच्छा जी, वेलकम बैक। टर्मिनल ऑन हो गया। ठीक है, if config ping google.com, गूगल चल रहा है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग मुझे हमेशा भूल जाते हैं, YERSINI है, सीनियर माइनस आई। ठीक है, तो ये कहता है आई नीड अ बिगर विंडो। ये आपके पास yersinia का टूल लोड हो गया है। प्रेस एनी की, यानी ईथरनेट ज़ीरो इज़ अ डिफ़ॉल्ट की। ठीक है, और ये जौन सा है इस टाइम एसटीपी मोड के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल में एच एच से जौन सा है ये कमांड्स आ जाती हैं, और आई से जौन सा एडिट द इंटरफेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यू से क्विट करते हैं और F2 दबाते हैं ना, तो ये DSCP मोड में चला गया। ठीक है, DSCP मोड के अंदर हमने जाना है। ठीक है, और उसके बाद जौन सा है हमने दोबारा आई दबाना है। ठीक है, आई से ईथरनेट इंटरफेस ऑन हो गया। ठीक है, क्विट किया। ठीक है, आई दबाने से उसके बाद हमने हेल्प था, हेल्प से एग्जीक्यूट द अटैक, एक्स से एग्जीक्यूट द अटैक होता है। ठीक है, और हम एग्जीक्यूट द अटैक करते हैं, एक्स से एग्जीक्यूट द अटैक, और सेंड द डिस्कवर पैकेट। ठीक है, अगर मैं वन दबाऊंगा तो ये डीएससीपी के डिस्कवर पैकेट फेंकने शुरू कर दी कॉन्टिन्यूसली, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इस टाइम जो मेरे घर की जो वायरलेस एपी है ना, उसके ऊपर पास कॉन्टिन्यूसली डीएससीपी रिक्वेस्ट जा रही होंगी, और थोड़ी देर के बाद जो सा अगर मैं अपने फ़ोन को, मैं अपने जो फ़ोन है उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वाईफाई से, और थोड़ी देर बाद अगर मैं उसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। बहरहाल, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। काली दिखाने का आपको बिल्कुल मकसद नहीं था कि मैं आपको किसी किस्म की पेन टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट अ पेन टेस्टर माई सेल्फ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके स्निफिंग एंड स्पूफिंग के अंदर वायर शार्क, ये वायर शार्क है आपका। ठीक है, वायर शार्क लोड करूंगा, और वायर शार्क में ये पैकेट कैप्चर चेक करके देखते हैं कि लैन कार्ड पे जो पैकेट कैप्चर आ रहा है ये क्या है। ठीक है, तो आइडली वी वुड एक्सपेक्ट कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस जो से है हमारे पास जो से इस टाइम आ रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं वायर शार्क के ऊपर ये देखें जी, ये देखिए डीएससीपी डिस्कवर डिस्कवर डिस्कवर, और देखिए कितनी स्पीड से डीएससीपी डिस्कवर कर रहा है। ये एक बहुत स्टैंडर्ड नॉर्मल काम कर रहा है। डीएससीपी डिस्कवर के पैकेट फेंकने शुरू कर दिए हैं, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, यूजर डाटाग्राम का ये पैकेट है, इसको मुझे पास कर लेने दें। ठीक है, ये यूजर डाटाग्राम पैकेट है, और मुझे मेरे ख्याल में ये अटैक भी रोक लेने दें। ठीक है, इसको रोकना कैसे है, क्विट कर दिया। ठीक है, देन आईटी बर्ड कैच द बॉम्ब। ठीक है, और मुझे इसको काली को भी, काली को नहीं बंद करना क्योंकि वर्षा खुला हुआ था हमारा, किधर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इथरनेट फ्रेम आ गया, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, और इसने जो सा है बूटस्ट्रैप ने लाइक डीएससीपी डिस्कवर का पैकेट भेज दिया है। ठीक है, क्लाइंट हार्डवेयर पैडिंग लगा दी, कुकीज़ हमारे इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप एज अ बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, बीइंग अ सॉक वन एनालिस्ट, आप सोर्स देखेंगे, डेस्टिनेशन देखेंगे, प्रोटोकॉल देखेंगे, डीएससीपी, और जिस तरह ही आप ये पोर्ट 87 88 देखेंगे तो आपको मोर डिटेल में समझ आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर फिर आप फर्दर बैठ के आप इस फ्रेम के देखिए, ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन फ्रेम ब्रॉडकास्ट हो रहा है, IPv4 का पैकेट है। ठीक है, आईपी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमने देखनी है। ठीक है, तो कुछ कोई ख़ास नहीं है। बाईपास ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसके अंदर हाँ, डीएससीपी डिस्कवर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मालूम करना। ठीक है, तो डीएससीपी डिस्कवर इज़ अ की थिंग। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया यार, ये डीएससीपी डिस्कवर पैकेट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे नेटवर्क में, तो यकीनन कोई ना कोई जो सा है ब्रॉडकास्ट जनरेट कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, इस चीज़ को दिखाने के लिए। ठीक है ना, अगर आप इस यूडीपी स्ट्रीम को देखेंगे तो इसमें कोई इतनी ख़ास आपके पास इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल में लोड भी होना होना चाहिए इसमें, कुछ थोड़े से पैकेट्स की इनिशियलाइजेशन दिखानी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था तो इसलिए मैंने जो सा है वो स्टॉप कर दिया। तो आपके मकसद की इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम इससे ज़्यादा फर्दर इसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो आप ये यहाँ से जाके अब फर्दर आपका स्टेप हो सकते हैं जो आप करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द प्ले बुक, या आपकी प्ले बुक आपको क्या सजेस्ट कर रही है। ठीक है ना, क्विट विदाउट सेविंग,
और शट डाउन द काली लिनक्स। ठीक है, ये मकसद ये था कि इसको दिखाने का कि आपको हैकर्स का पर्सपेक्टिव भी दिखा दिया और सिक्योरिटी एनालिस्ट जिसके पास वायरशार्क जैसा टूल है उसका भी पर्सपेक्टिव दिखा दिया कि उसने देखने के बाद ये एनालाइज किया कि भैया यार ये तो बहुत सारे डीएससीपी अटैक हो रहे हैं, तो कहाँ से हो रहे हैं, आइडेंटिफाई करेंगे पोर्ट। और उसके बाद आप अब ये पोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट सिनेरियो। पहली तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। ठीक है, तो मैं उसकी डिटेल्स के अंदर भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिवीजन टॉपिक्स। ये वो टॉपिक हैं जो मैं इंटेंशनली यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में हम लोगों ने अपने उर्दू आईटी के सीसीएनए के अंदर, जो पुराना सीसीएनए नया सीसीएनए इररिस्पेक्टिव, ठीक है, के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं कि आईपी एड्रेस सबनेटिंग क्या है, हब ब्रिज और स्विच और राउटर में क्या फ़र्क है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या है, वीलैन और ट्रंक्स क्या चीज़ें हैं, राउटर क्या काम करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, ओएसपीएफ ईआई जीआरपी। अगर आप वो पढ़ लेंगे आपके पास मोर देन एनफ नॉलेज है। नेट क्या है, पैट क्या है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, एसीएल क्या है विद द एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, एसीएल एस्टेब्लिश से मुराद ये है कि अगर आप कोई एसीएल लगाते हैं या ट्रैफिक बाहर जा रही है, तो जब उसकी रिटर्निंग ट्रैफिक वापस आती है तो आपको इसके लिए कोई एक्सेस कंट्रोल एंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड एसीएल है। उससे आगे जाएंगे तो हमारे पास एक चीज़ आ गई वाईफाई। ठीक है, वाईफाई का इंट्रोडक्शन दिया क्योंकि बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको वाईफाई के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वाईफाई जो सा है, व्हाट इज वाईफाई ठीक है, होम वेयर द वाईफाई कनेक्ट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, मैं मुझे अच्छी तरह याद है, ये मैं वेगस में था, कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे एक ये लगा हुआ था। ठीक है, बहरहाल इट्स नॉट द सेम पिक्चर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जिस तरह है, तो उसको हम वाईफाई कहते हैं। एक वेव्स हैं जो ट्रांसपेरेंट है, नज़र नहीं आती आपको। ठीक है, विच इज़ ऑल अराउंड अस। और उनको कम्युनिकेशन एक स्टैंडर्ड बनाया 802.11। 802.11 ए 1999 में आया, जो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे था। फिर बी आया, बी इज़ रियली बैड। ठीक है, बी 2.4 गीगाहर्ट्ज था, जिसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, दीवार से गुजर जाया करता था। फिर उसके बाद जी, और आजकल जो मोस्ट कॉमनली जो सा है ना, वो एन है, 2009 के अंदर आया और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर इट्स नॉट 100%। अभी बहुत सारे जो एंड कार्ड्स हैं वो 1 Gbps को सपोर्ट नहीं करते। तो नॉर्मली आपका मार्केटिंग का बंदा आता है, वो आपको सेल करने की कोशिश करता है। आई नो, मैं इसके अंदर आई हैव अ टेंडेंसी टू गो टू डीप इनटू इट, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा ना जाऊं। तो एन और ए सी आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसके बाद बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो 2021 तक हो रही हैं, जिसे अब वो कह रहे हैं 10 गिग तक ले जाएंगे, बट लाइक लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो मगर वायरलेस के अंदर बहुत सारी इसकी ऑन लिमिटेशन है, मगर वो डिज़ाइन आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स या एक वायरलेस एपी एक ऐसी डिवाइस होती है जो आप लगाते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, जो कि वायरलेस सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करती है एज पर द स्टैंडर्ड। अगर वो एन है तो वो एन टाइप के सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रही होगी, एसी होगी तो एसी टाइप के ब्रॉडकास्ट कर रही होगी। और वो एक्सेस पॉइंट जो सा है ना, वो डिपेंडिंग अपॉन इस फंक्शनैलिटी जो सा है ना, बैक जाके अपने एक कंट्रोलर से बात कर रही होगी, जिसे हम वायरलेस लैन कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, अ, तो वायरलेस लैन कंट्रोलर जो सा है आपके नेटवर्क में कहीं पे लगा होगा। ठीक है, जिसे हम WLC कहते हैं। ठीक है, और वो WLC जो सा है वो स्विच से लगा हुआ होगा, और उसके बाद वो स्विच से कहीं पे एक वायरलेस एपी लगी होगी जो सिग्नल फेंक रही होगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और स्विच लगा होगा, और उस स्विच के साथ दो वायरलेस एपीज लगी होंगी। ठीक है, और मोस्टली जो वायरलेस एपीज हम लोग नेटवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि अपने वायरलेस लैन कंट्रोलर से कम्युनिकेट कर रही होती है, दैट वायरलेस एपी इज कॉल्ड लाइट वेट एपी। ठीक है, लाइट वेट एपी। लाइट वेट एपी जौन सा है, वो जौन सी है, उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो जिस तरह ही वो एक्सेस पॉइंट जौन सा है, ये जो एक्सेस पॉइंट है, ये बूट अप होता है तो ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट क्या करता है, डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट करता है। तो आपका जो लोकल डीएचसीपी सर्वर हो, इसको एक आईपी एड्रेस दे देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद इस वायरलेस एपी को कैसे पता चलता है कि भैया मैंने किससे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इसके पास कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि ये स्टार्ट कर दे एसएसआईडी। ठीक है, एसएसआईडी वो जो आइडेंटिटी है। ठीक है, मुझे इस टाइम एसएसआईडी की एब्रीविएशन याद नहीं है। एसएसआईडी जो सी है वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, और कहे कि भाई ये मैं लाइक उर्दू आईटी अकेडमी कॉर्पोरेट, उर्दू आईटी अकेडमी गेस्ट और उर्दू आईटी अकेडमी सीक्रेट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट वो कर रही होती चाहे नजर आए या ना नजर आए। ठीक है,
तो अब उसके अंदर आपको बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है, यार ये इस एपी को कैसे पता चला कि मैंने वायरलेस लैन कंट्रोलर से बात करनी है। दैट इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरे जहन में भी आता था जब मैंने नहीं ये काम किया था। तो यहाँ पे जब आपका डीएससीपी सर्वर लगा होता है तो डीएससीपी के अंदर एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड स्कोप ऑप्शन, ठीक है। स्कोप ऑप्शन एक ऐसी चीज होती है, जब मैंने जिस तरह आपको डीएससीपी की एग्जांपल दी हुई है आपने पीछे पढ़ी है कि जिस तरह आप सिटी में एंटर होते हैं तो सिटी के एंट्रेंस पे आपको एक सिटी टूरिज्म गाइड दे दी जाती है, और उसके अंदर लिखा होता है आपने जू जाना है तो ब्लॉक 10 में है, अगर होटल्स में जाना है तो होटल चेन यहाँ पर है, रेस्टोरेंट यहाँ पर है, फूड्स है, वेगन फूड यहाँ पे है, वेजिटेरियन फूड यहाँ पे है, हलाल फूड्स यहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो स्कोप ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है 43, ठीक है। 43 के आगे एक आईपी एड्रेस लिखा होता है 1.1.1.x, ठीक है। वो एक्चुअली आपके वायरलेस लैन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो जिस तरह ही आपने लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को ऑन किया, उसने ब्रॉडकास्ट करनी है, उसके डीएससीपी सर्वर ने उसको रिप्लाई करना है, और जब डीएससीपी सर्वर उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो उसको ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा। जिस तरह ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा तो कोई डब्ल्यूएलसी के ऊपर जाके फिजिकली उसको एक्सेप्ट करेगा, तो फिर वो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। ये एपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहलाता है, और उसकी ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट है, वो लोड हुआ, डिस्कवर की रिक्वेस्ट भेजी। अब ये आईपी डिस्कवरी नहीं है, आईपी एड्रेस इसको मिल गया, इसने यहाँ डिस्कवर किया, डीएससीपी ने ऑप्शन 43 भी इसको दे दिया। इससे से पता चल गया ये मेरा वायरलेस लैन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। इसने वायरलेस लैन कंट्रोलर को रिक्वेस्ट की, डिस्कवरी का रिस्पॉन्स आया, उसने कहा मुझे ज्वाइन कर दो, वायरलेस लैन कंट्रोलर पे किसी ने एक्सेप्ट का बटन दबाया और ये ज्वाइन हो गया। अब ये एक्सेस पॉइंट ने कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड कर ली। अब ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन अ वायरलेस एपी, ये मोस्टली मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन या मैनेजमेंट सेटिंग्स है, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बिटवीन डब्ल्यूएलसी और दिस एपी, ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम पहले कहते थे एलवेप, लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल, LWAPP, ठीक है। अब जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है ये 2001 में बना, फिर सिस्को बीच में इन्वॉल्व होगी, IETF और पता नहीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अब सिस्को ने जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो है कैप वेप, ठीक है। कैप वेब, इस प्रोटोकॉल की अपनी इंक्रिप्शन है, क्योंकि आप ये कम्युनिकेशन को प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाने देते, ठीक है। तो वो कहलाता है, कैप वेब कहलाता है कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग ऑफ वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। कैप वेब सोल्यूशन अब से इसको इंटीग्रेट कर दिया, बाय डिफॉल्ट मोस्टली हर चीज कैप वेब में चल रही होती है, ठीक है। ये एक लाइक 5000 नहीं, मैं इसको कहूँगा 500 फुट व्यू है, ठीक है। कि वायरलेस सिग्नल्स हैं, एपीज आपको भेज रही होती है सिग्नल्स, और लाइट वेट एपीज ऐसी एपीज होती हैं जो अपनी तमाम कॉन्फ़िगरेशन वायरलेस लैन कंट्रोलर से लेती है। आप में से यहाँ पे कुछ लोग टिपिकल जो नेटवर्क इंजीनियर वो कहेंगे सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है डब्ल्यूएलसी, हाँ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो लिहाजा आप दूसरा डब्ल्यूएलसी दूसरे स्विच में लगा दें, ठीक है। इसका मतलब है ऑप्शन 43 के अंदर एक और आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है, 1.y, ठीक है। तो अगर पहला नहीं मिला तो दूसरा चला जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये लाइट वेट तो एपी हो गया, ये एटोनोमस एपी क्या? एटोनोमस एपी एक ऐसी एपी है जो बजाते खुद खड़ी होकर अपना काम कर सकती है, उसे डब्ल्यूएलसी से बात करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली ये एपी जो सी आपके घरों में मिलती है। कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या कोई एटोनोमस एपी लगाता है? जब तक मैंने डब्ल्यूएलसी नहीं देखे तो हम भी समझते थे शायद नहीं लगा सकते, मगर अब लगती हैं, ठीक है। तो एटोनोमस एपीज बहुत रेयर होती हैं, लाइट वेट एपीज कॉर्पोरेट्स नेटवर्क के अंदर लगी होती हैं जो वायरलेस लैन कंट्रोलर से बात करती हैं। कुछ एपीज जो सी है ग्रिड टाइप कम्युनिकेशन करती हैं, मगर मोस्टली जो सी है वो एटोनोमस एपी कहलाती हैं। अब इसी के अंदर मिरैकी आ जाता है। मिरैकी कौन सी एपी होगी भैया? वो तो कंट्रोलर से नहीं बात करती। भैया आप गलत बात कर रहे हैं, कंट्रोलर है उसका भी, मगर वो क्लाउड में पड़ा हुआ, तो वो क्लाउड पे जाके कम्युनिकेट करती। तो कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट निकल गया, मगर कंट्रोलर उठ के क्लाउड में चला गया, ठीक है ना। ऑन प्रिम नहीं है, ऑन प्रीमिसेस नहीं है, ठीक है। तो ये वायरलेस का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आज जो सा है, मेरे ख्याल में ये आखिरी स्लाइड थी आज हमने जो सा है क्या क्या देख लिया। उर्दू आईटी क्विज इंजन पे जरूर जाए, फसी ने बहुत मेहनत की हुई है क्विज इंजन के ऊपर, प्लीज डू ट्राई, ठीक है। तो आज हमने जो से दो मेन टाइप्स ऑफ स्टफ देखे, एक डीएससीपी और डीएससीपी डिस्कवर और तमाम, और डीएससीपी को फिर अटैक भी करके देखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो सा है वो वायरलेस का देखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी एग्री कर लिया कि जो टीसी आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग और सबनेट मास्किंग की डोमेन में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। अदरवाइज ये सीरीज दोबारा लंबी हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कोई टॉपिक ना रह जाए, मगर जो टॉपिक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेंटिंग द व्हील। ठीक है, आप भी सो रहे होंगे, मैं भी सो रहा हूँ पढ़ाने में, तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।